कोई भी फन, कोई भी इल्म जिसे आप सीखते हैं, जिसका आप शौक करते हैं, अगर वो आपका रोजगार बन जाए तो ये एक ब्लेसिंग होती है। बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे काम हमें वो करने पड़ते हैं जिसका आपको शौक नहीं होता। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने लगा हूं जिन्होंने बड़े शौक से कई साल की तपस्या के बाद इसको हासिल किया। अब वो किस हद तक मुतमईन है, कामयाब हैं, ये आपको उनसे मिलने के बाद पता चलेगा। तत तत ता थई आ ना ता थई आ ना तत राम थे तत राम थे तत राम तत तत तातियाना तत राम थे तत राम थे तत राम थे चला तक दुम दुम तक ताकि दिन था तक तक राम दा था तक तक राम दा था तक तक राम दा था। वाह 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 वाह। वलीद कामरान, आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। वलीद, आपने अपने जिंदगी के कितने साल इस फन को सीखने में लगा दिए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैंने 8 साल इस फन को सीखने में मैंने लगाए हैं। 8 साल? 8 साल। अच्छा। अच्छा, बड़ा एक जरूरी सवाल है। मैं सारी दुनिया की बात नहीं करता, अपने इस माशरे की बात करता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पे इस फन की वो कदर नहीं है जो दुनिया में है या होनी चाहिए। इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल कदर नहीं है जो होनी चाहिए थी। ये तो बात तय हो गई। इस माशरे में, इस खित्ते में कथक डांस की उसको कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। मुझे ये बताइए कि आपने जब ये क्लासिकल डांस सीखना शुरू किया तो उस वक्त आपके जहन में था कि मैं जब डांस सीख जाऊंगा तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए, देखे ना, एक मकसद होता है कोई काम शुरू करने का, सीखने का, वो पूरा अगर ना हो, कोई पछतावा आपके जहन में है? पछतावा तो होता है, पर अब क्या फायदा को, अब चिड़िया चुगी खेत। मैंने 8 साल इसको मैंने लगा ली, काफ़ी मेरा टाइम लगाया। मेरे उस्तादों ने मेरे पे इतनी मेहनत की है, जान मार के मेहनत की है। और मेरी जो उस्ताद है मैडम ज़रीफ पन्ना जी, और अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, हमारे सरों पे सलामत रखे। वो खुद भी बहुत बड़ी प्राइड ऑफ परफॉर्मर है। अच्छा। तो जिसकी वजह से अब उन्होंने मुझे ये सारा कुछ सिखाया। आज मैं जो हूँ उनकी बदौलत हूँ। तो आपने जो सवाल पूछा कि इसका मुझे था कि इल्म, मुझे पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं था। बाद में जब फिर मैंने सीखा तो फिर टाइम गुजरता गया, फिर ज़माना बदलता गया एकदम। लोग मतलब मैं क्या कहूँ आपको, बिल्कुल 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 कदर नहीं है। अच्छा देखिए, ये ऐसा काम है घर से, यानी माँ बाप, बहन भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन शुरू करते वक्त आप पर थी कि भाई आपने ये क्या शुरू कर दिया, ये कौन सा शौक पाल लिया आपने? मेरे बचपन में जब मैं परफॉर्म करता था ना, मेरे रिश्तेदार वाले मेरी अम्मी को कहा करते थे ये क्या कर, इसे समझा लो। तो मैं दीवारों में मैं अक्सर रकासों की लकीरें मारा करता था। अच्छा। कभी ऐसे ऐसे, क्योंकि तो घर वाले बड़े डिस्टर्ब होते थे कि क्या कर रहा है। तो उनको नहीं अंदाजा था कि आर्टिस्टिक पर्सन है, कि जो माइंड होती है। तो बस कहते थे पता ही पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बाद में फिर अम्मी मुझे मना करती रही है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। इन्होंने मुझे कभी जो पेंटिंग्स में लगा दिया, कभी ग्राफिक डिजाइनिंग में लगा दी कि ये बेटा करो अगर करना है तो।
क्योंकि मुझे देखो, इंसान को उस चीज़ का शौक होता है जो जिस चीज़ में उसको है, बंदे को वो करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कुदरत ने भी, अल्लाह ताला ने भी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी पैदा की हुई है। हाँ। ठीक है, मेरे अंदर ये खूबी थी, मैं डांस का शौक था। अच्छा वलीद, आप ये बताओ, ये तो हो गया, इसकी अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करें, ये क्लासिकल डांस कितना पुराना है, किस किस जमाने में होता रहा, तो वो भी हमारे देखने वालों के लिए बड़ा एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे जो दूसरे कथक डांसर्स हैं वो आधी अधूरी हिस्ट्री बताते हैं कि रॉयल मुगल से शुरू हुआ है। असल में ये रॉयल मुगल से शुरू नहीं हुआ, इसकी हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी कथक, 10,000 साल पुरानी। हाँ जी। अच्छा। ये अलॉन्ग था 8 सब कॉन्टिनेंटल क्लासिकल डांस फॉर्म। उसमें क्या था, भारतनाट्यम था और कुची मुंडी, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी, और उसमें ये कथक भी मौजूद था। कथक था, कथक का मतलब है जो कथा से शुरू हुआ है। कथा मतलब कि कहानी सुनाने वाला। ये वर्ड कथा जो है संस्कृत से, संस्कृत जो प्योर वैदिक है। ठीक है, ये टेंपल डांस हुआ करता था, देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। बाद में जब टाइम गुजरता गया, फिर मुगल्स आ गए। मुगल्स ने इस चीज को जो भक्ति मूवमेंट कहते हैं ना, जो देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस, उसको इस जो प्रोसेस है उसे भक्ति मूवमेंट कहते हैं, उसको हटा के इन्होंने दरबारी रक्स कर दिया। फिर ये खिलाने लगा मुजरा। मुजरा वो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेज ड्रामों के अंदर होता है, वो मुजरा के लफ्ज को खराब कर दिया है। अच्छा। मुजरा का कोई डांस फॉर्म नहीं, मुजरा का मतलब इस्लाम, ये है मुजरा। अच्छा। सोल्यूशन, ये इसे मुजरा कहते हैं। होता यूं था, क्योंकि रकास आती थी बादशाह सलामत के सामने, वो आमद होने से पहले मुजरा करती थी, इस्लाम करती थी, और कोई भी बंदिश हो, ठुमरी हो या राग हो या गजल हो, कुछ भी हो, क्योंकि मुगलों में तो उर्दू का एलिमेंट इन्होंने इस पे पुट किया, पता कथक में कोई नई चीज़ पुट की हुई थी, तो उन्होंने वो इस्लाम करती थी, फिर परफॉर्मेंस करने के बाद फिर वो इस्लाम करती थी, जाते जाते और फिर ये था मुजरा था। अच्छा जी। वलीद, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? सबसे पहले जो मैंने ये इसमें डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग में मैंने किया हुआ है, BS की हुई है मैंने। डिजिटल डिजाइनिंग BS किया हुआ है? हाँ जी। अच्छा। मैंने ये हुनर कदा से मैंने किया। अच्छा। और मैंने 8 साल का अलम्बरा आर्ट काउंसिल का मैंने जो सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे दिया हुआ है, जो सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, आर्टिस्टों को मिलता है, वो मुझे दिया हुआ है, ताकि ये मेरे पास एक प्रूफ है कि मैंने उधर एज अ स्टूडेंट काम किया, प्लस मैं उधर असिस्टेंट की जॉब भी, असिस्टेंट का था मैडम जरीफ पपरा जी के अंडर। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझको अपॉर्चुनिटी दी हुई थी कि बच्चों को ज़रा बेसिक से कथक सिखा दो। बेसिक्स क्या होते हैं, तत्कार हो गए, हस्तक हो गए, चलत फिरत हो गए, ये कुछ अंग है कथक के जो बेसिक्स है, जो मैं बच्चों को सिखाते थे सीनियर होने कैसे। ठीक है यार, फिर मैं एक अपना वही सवाल करूंगा, मुस्तकबिल, फ्यूचर अपना, देखिए ना, आपने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी आगे प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना है, तो क्या समझते हैं ये आपका सीखा हुआ कथक डांस आपको पे करेगा? मुश्किल है, अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात जा रहे हैं ना, जिस तरह की हमारी जो नौजवान इधर उधर भटक रही है, तो इस तरह मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उम्मीद तोड़नी नहीं चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, बस ये कहूँगा। विरसा है हमारा, इसके वारिस कौन है? मैं सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, हमारी जो यूथ जो है वो पता नहीं आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हुए हैं। 90% जो अवाम है, उन्हें अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि हमारे जो DNA ने करवाले वो है कौन, हमारे जो बाउज दात है हज़ारों साल पुराने हो गए, वो कौन है। वो ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हमारे थे, तो क्या अरे हो क्या जाते हैं कि अगर आप हम मानने से क्या हो जाते हैं, हमारे जो है एंसेस्टर हिंदू हैं, हम हिंदू से कन्वर्ट हुए सारा कुछ हम, क्योंकि हमारा जो एक तरफ होता है, आप दुश्मनी भी आप मोड़ते हो, एक तरफ सर ये भी हो रहा है। मुझे ये बात का अफसोस है, कभी तुर्की के हम लोग हो जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया के हो जाते हैं, कभी चाइना के हो जाते हैं। अरे भाई, आप लोग एटलीस्ट तो ये मानो तो सही कि हमारे
जो इंसेस्टर है वो कौन है। जब तक आप अपने आप को शनाख्त को नहीं पहचानोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं ये बस कहना चाहता हूँ, ये दूर की बात होगी। आप पहले अपने आप को जो आपकी जो एक शनाख्त होती है, जो एक पहचान होती है इस किते की, जो कल्चर है, जो उस किते की तारीख है, पहले उसको तो आप पहले हिस्ट्री पढ़ो तो क्या कौन है, फिर ये बात सीखने की होती है। मैं ये थोड़ा सा मेरी ये से मैं करूँगा। ये जो रक्कास कथक डांस या दूसरा कमर्शियल डांस जो मर्द हजरात करते हैं, अमूमी एक तासुर ये पाया जाता है कि सिनफ़े नाज़िक वाली थोड़ी खुसूसियात उसमें शामिल होती हैं। इत्तेफाक करते हैं आप? होती है, बिल्कुल होती है। देखिए, मैं आपको ना एक मजे की बात सुनाता हूँ। चले, सियाने जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब एक मर्द कथक करते था वो होती औरत। अच्छा। जब एक औरत कथक करती होती कहलाती परी। परी, हाँ। अच्छा। जब एक औरत डांस कर रही तो परियां नाच रही हैं, जब एक मर्द नाच रहा है तो औरत नाच रही है। औरत नाच रही है। तो ये होता है। देखिए, कुदरत ने जिस इंसान में ये फन डाला होता है उसमें ये लचकपन चाल चलन भी आ जाता है। कथक एक ऐसा आप एक चीज है जिसके आपको खुद ही ये सारा कुछ आ जाता है, नरमाट वगैरह। नरमाट आ जाती है। अच्छा, मैं आपको इसकी वजह से मैं इतना मुझे नेगेटिव आते हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं उनको अगर रिप्लाई करूंगा तो मैं क्यों अपनी जुबान गंदी करूंगा। अच्छा, यकीनन इस रक्स के कुछ फवायद भी होंगे, यानी आपकी सेहत के लिए आप बताएंगे, वो बताइए जरा। अच्छा, ये जो है ना रक्स है, कथक है, ये सिर्फ कथक नहीं है, ये एक बाकायदा हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर ये है कि आपके ये जो जोड़ होते हैं, तत्कार आप करते हैं आते ही थे, उससे आपके ये जो मसल्स होते हैं जोड़ों के, वो उसको आपको इलाज है और वो आप ठीक होते हैं। और प्लस इसका ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं वो भी कथक करें, उनके लिए भी मर्ज है, ये कथक है। तो कथक वेट लॉस करता है। कथक जो है आपको एक बाकायदा रिफ्रेशमेंट देती है, इंप्रेशन देता है, एक बाकायदा एक मेडिटेशन है, योगा है, पूरा कथक है। और कथक एक स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा एक सूफी डांस है। ठीक है। और ये जो है ना कथक जो है आप करोगे एक तरह वर्शिप डांस भी है। जी, अपना ब्लड प्रेशर के ऊपर हमने हकीम साहब का प्रोग्राम किया था। अगर आप दवाई नहीं खाना चाहते तो आप कथक शुरू कर दीजिए। आपने सुन लिया, वलीद कामरान डिजिटल डिजाइनर भी है, तालीम याफ्ता है। मेरे देखने वाले या कोई ऐसा आदमी जिसको डिजिटल डिज़ाइनर की अपने टेक्सटाइल में ज़रूरत हो, वो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उसको अपॉर्चुनिटी दे। और वो लोग अगर कोई चाहती हो घर में अपना वलीद से ट्यूशन लेना बच्चों के लिए या किसी के लिए, वो भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रमोट करना है। इसकी मायूसी जो है उसको बढ़ने नहीं देना। बाकी और लोग इस दुनिया में, इस फील्ड में आते हैं या नहीं आते, मुझे तो इस बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी ये गुजारिश लाजमी है कि वलीद कामरान को हमने प्रमोट करना है ताकि ये अपना मुस्तकबिल में अपना रोज़गार भी कमाए और अपनी ज़िंदगी खुश व गुरम गुजारे। बहुत शुक्रिया।